अच्छा शमून भाई, शमून अब्बासी साहब वो भी उन्होंने ज्वाइन के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अदावर्स। हाँ कैसे मिजाज आपके? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी? आप बताइए। आइए जी। तो फिर आप आए जब आपके फादर को जाने के टाइम तो फिर वहाँ पे ना कोयटा में ये था कि नया नया कोई ड्रामाज वहाँ शुरू हुए, तो हम लोग के अपने उनकी शॉप पे मैं खड़ा था, मैं बात कर रहा था, तो वहाँ पे तारिक महराज साहब एक प्रोड्यूसर थे, वो भी आए हुए थे। वो बार बार पूछे यार ये रेडियो करता है, ये रेडियो पे काम करता है? नहीं, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं बेचारे का। आवाज़ की बेस की वजह से। हाँ, बेस की वजह से। तो उन्होंने कहा यार यहाँ से कोयटा में तो एक्टर नहीं है, तो यहाँ काम शुरू हो रहा है, तो इसको पूछो काम करेगा। तो उसने कहा यार इसकी रिजेम्बलेंस रियाज से बहुत ज़्यादा मिली, तो वो छोटा भाई है उसका। तो उसने कहा यार रियाज से पूछते हैं, इसको काम करवाओ ड्रामा। अब मैं जब यहाँ से कोयटा लाहौर से कोयटा गया, तो फिर जारी बात है, होता ये है कि हम मिडिल क्लास के बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि भाई तेरा एक भाई सारा घर चला रहा है, तू घूम फिर रहा है, तो अब आजा, घर को चलाना है तूने। तो वो फिर ज़हनी तौर पे तैयार हो गए कि भाई यहाँ रुकना है। तो फिर ये था कि यार रुकना है तो कमाना भी है, किधर से कमाना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा जी ड्रामा। मैंने कहा जी मेरे को तो कोई पता नहीं। उन्होंने कहा हम करा लेंगे, तो यार तुम्हारी बेस है, तुम्हारी आवाज़ है, और ये वो फलान ढींग। तो मैं लाहौर से मैट्रिक एग्जाम देखा यार। अच्छा मैं कभी भी ना बच्चा लगाऊं ना मैं हमेशा मर्द लगाऊं लोगों को, यार ये अच्छी उम्र का आदमी है। तो वो फिर उन्होंने मुझे उस वक्त नजमा महबूब साहब, उसकी वजह कि डील डॉल ज्यादा थी आपकी नहीं है भाई? अब वो इस डील डॉल यंग बच्चा मैं कभी लगा ही नहीं ना, यंग आदमी लगा ही नहीं, मैं पक्का आदमी लगता था बेचोर है। तो वो फिर उन्होंने मुझे सरदार का रोल दिया नजमा महबूब साहबा के साथ। तो मैं तो बिल्कुल रॉ आदमी, ना कुछ पता, अब लाइन नहीं है, किधर देख के बोलना है, इधर देख के बोलना है, बोल दिया। वो जब पहला शॉट मैंने दे दिया, तो उसके बाद वो डायरेक्टर और कैमरामैन कहते वो काम आंदा है, एवं ड्रामेबाजी करन दे है, देखो बोलन दे है, झूठ बोलता पे अंदरों एक्टर है, वो एवं गल्ला कर रहा है, मैंने एक्टिंग नहीं है। तो वो फिर उसके बाद फिर एक सीन यंग का मैंने किया ना, तो और मुझे नहीं पता था, बस हो गया। तो फिर नजमा महबूब साहबा ने मुझे 2000 इनाम दिया, और उन्होंने कहा यार ये काम मत छोड़। और ये 2000 आपको कौन से साल में मिले थे? ये 2000 उस वक्त बुनेंजा हिट था, 225 का सूट आता था बुनेंजा 225 का, और उस टाइम में 2000। शाबाश, क्या बात है। इनाम आ गया जी। मैंने कहा जी ठीक है। फिर उसके बाद वो ये कि कोयटा में रहना था, काम करना था, फिर साथ साथ पढ़ाई और ये करते रहे। तो इसका ये हो गई, वहाँ काम मिलने लग पड़ा, तो वो सर्कल चलने लग पड़ा। फिर FA किया, BA किया, फिर मैंने एक जगह 17 ग्रेड की मिनी ब्यूरोक्रेट भी रहा हूँ मैं। अच्छा क्या बात है। कुछ लोग मुझे कहते भी है यार आपका एटीट्यूड पे बड़ा ये है, यार हल्के से रह गया। हाँ अंदर रह गया कहीं ब्यूरोक्रेट। शमून, आपको याद है आपका जो पहला ऑडिशन हुआ था वो कैसा था? मेरा पहला ऑडिशन बड़ा फ़नी था, क्योंकि मुझे पता चला कि काजिम पाशा साहब जो हैं वो एक ड्रामा कर रहे हैं PTV से, 1997-6 का कोई टाइम था। तो मैं अपनी तरफ से ना बड़ा कोई हीरो टाइप रोल करने के लिए काजिम पाशा के पास पहुंचा। अच्छा, उनका एक असिस्टेंट वो करता था तारिक, तो उसने मुझे देखा, तो वो ऑलरेडी किसी मसले में फंसे हुए थे दोनों, और मैं जाके चुपचाप बैठ गया। मैंने कहा पता नहीं क्या चल रहा है। तो एकदम उसने मेरी तरफ देखा, कहते काजिम भाई ये कर लेगा। अच्छा, मैं किसी और ऑडिशन पे तैयारी करके बैठा हुआ था, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हुई है ना। मैंने कहा क्या कर लेगा? तो काजिम भाई का अपना एक स्टाइल था, वो बड़ा जोरदार रोल है, वो मैं तुझसे करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा काजिम भाई वो जो जिसके लिए बुलाया था उसको छोड़ यार, वो तो बेकार और ये वो कर, और इसको ना मेकअप रूम में ले जाओ। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, मेकअप रूम में क्या करवा रहे हैं? अब रास्ते में मैं उससे पूछ रहा हूँ, वो कह रहा है यार अभी ठहर जाओ। उनको जाके कोई ब्रीफ दी उन्होंने मुमताज़ साहब को। मुमताज़ साहब ने जी मुझे एक मखनचू सा आदमी बना दिया, मेरे ना ब्रीफ की मांग बना दी, नहीं यार भाई पतली सी मूछे लगा दी, एक हीरो। मैं अपने बल्लू थोड़ा हीरो ना, और कुर्ता पजामा पहना के मैं खड़ा हुआ रो रहा हूँ ना आईने में देख के। मैं कह रही है मेरी तो कैरियर यहाँ से शुरू हो रहा है। आप कितने यंग थे उस वक्त? आई वाज लाइक 22, 23, और अब बड़े ख्वाब थे जी। सारे जा पड़े। अब मैं उसी हालत में, मुझे शर्मिंदगी हो, PTV के कॉरिडोर गुजरते हुए सब मुझे ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि मखनचू कौन है।
मैं पहुंचा, मैं जाके बैठा, मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने क्या कर रहे हैं काजिम भाई, मजाक है कोई तो बता दे। कहते हो तुझे नहीं पता, ये रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है सीरियल के, ज़की अकबर का लिखा हुआ सीरियल है, ये है वो है, और ये एक बोंगस आदमी है जो हैदराबाद से आता है, जूते बेचता है, और उसका 3 एपिसोड का रोल है, तो ये कर। मैं तो बिल्कुल ही गिर गया, मैं क्या यार ये पता नहीं, मैंने कहा मना भी नहीं कर सकते, बड़े हैं और हमारा फैमिली टर्म्स भी थे उनके साथ। मैंने कहा चलें जी कर लेते हैं। अब वो अल्लाह की करनी थी, वो हुआ। तो फिर कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है, और मैं कॉमेडी से ही मैं ऑडिशन अपना वो जीत कर आया था एक्सप्रेस चैलेंज। तो मैंने कहा यार कॉमेडी करना मसला तो कोई नहीं है, मुझे हुलिये से प्रॉब्लम थी। बहरहाल जी वो जब शुरू हुआ तो एवरीबडी स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग इट, और बड़े बड़े एक्टर उस सेट पे मौजूद, और उनके साथ पहली इंटरेक्शन, हाथ पांव भी कांप रहे थे, बट एवरीबडी क्लैप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। और जितने कैमरामैन थे उन्होंने सबने मुझे निकल के ना इशारा किया, बेटा अच्छा कर रहे हो। वहां से हिम्मत हुई, वो कैरेक्टर बेहतर हो गया। तो एक दिन ज़किया अकबर साहिबा का मैसेज आया काजिम भाई को कि यार ये कैरेक्टर की रेटिंग आ रही है इनकी, और कॉमेडी अच्छा ट्रैक है, तो इससे पूछो ये बाकी के भी करेगा 26 एपिसोड पूरे। मैंने कहा जी कर लेता हूँ। अच्छा हाँ अच्छा हाँ। छोटा सा भी रोल था लेकिन फिर बढ़ गया एकदम से, वो बढ़ गया। अच्छा अभी इसमें भी अच्छा मैं इसको कंटिन्यू करूंगी ब्रेक के बाद। हाँ, क्योंकि ब्रेक आ गई, ठीक है, बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक की बात करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आ गए अपनी कॉफी टेबल पे जहाँ पर हम गेम खेलते हैं जनाब दिल की बात। लेकिन दिल की बात से पहले, इनसे ओथ लेने से पहले, शमून भाई बता रहे थे कि वो जिन्होंने मखनचू किस्म का जो किरदार किया था, अच्छा उसको लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। हाँ जब ऑनर गया, वो ऑनर जाने लगा तो पसंद होना। अच्छा जा रहे हैं तो अब ज़की अकबर ने उन्हें कहा कि जी आप इससे पूछो अगर और करेगा। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। मैंने कहा अब तो हो गया जो मेरे साथ बर्बादी होनी थी। हीरो तो गया। तो मेरी वालदा जो थी वो डॉक्टर थी, तबीबा। तो उनके क्लिनिक में टीवी लगा हुआ था। तो नहीं मेरी सास, तो उन्होंने कहा कि ये ना मेरा टीवी पे वो ड्रामा चल रहा था, कहते मेरा दामाद है। तो वो खातून के लिए हाय हाय कि बेड़ा गर्क, आपने किससे इसकी शादी करा दी अपनी बेटी की। पहले तो स्टेटमेंट ये आई और मैं उसी वक्त एंटर हुआ था और मैं पीछे ही हो गया। मैंने कहा अच्छा उनको पता ही नहीं था मैं ही हूँ। फिर ज़किया अकबर मुझसे मिलने के लिए सेट पे आई। अच्छा मुझे ज़किया आपा का नहीं पता, ज़किया आपा को मेरा नहीं पता। तो वो आके एक सोफे पे बैठ गई, मैं भी बैठ गया कि 4 बजे उन्होंने आना है। अब हम 2 लोग बैठे हुए एक स्टूडियो में एक दूसरे का वेट कर रहे हैं सामने। और बहुत देर के बाद वो उठी और उन्होंने डांटना शुरू कर दिया किसी को ना बुला के। कोई तरीका होता है, अभी ये नया आया है, इसको टाइम का एहसास नहीं है। तो उन्होंने कहा आप किसका कह रही हैं? उन्होंने कहा ये कौन है शमून का वो जो। उन्होंने कहा वो तो बैठे हैं पौने घंटे से, तो मैं भी देख रहा हूँ पता नहीं कौन खातून है। अरे आप है? मैंने कहा जी आप तो लग ही नहीं रहे। मैंने कहा जी मैं वैसा नहीं हूँ। मैं इतना मखनचू नहीं हूँ जितना आप समझ रही हैं। तो बस वो ये हुआ। तो फिर उसके बाद लेकिन फिर मुझे अप्रिशिएट बहुत किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 29 साल, हाल में 28 साल हो गया उस रोल को। जब मुझे वो बचपन में जिन्होंने देखा था, अब कहते हैं ना शमून भाई मशहूर मियाँ, तो मैं कहता हूँ चलो यार काजिम भाई वाज राइट। अच्छा उसका हासिल। तो और आपको कितने सालों की इंडस्ट्री में? पर्दे में रहने दे। 150-200 साल हो गए नैयर भाई को। 150-200 साल हो गए और मतलब अच्छा खासा है और टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। और ये अल्लाह का शुक्र है कि चूँकि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। अब आज भी वही आग होती है जब कोई कैरेक्टर मिलता है उसको अलग करने की, उसमें जिद्दत पैदा करने का। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र। एवरी डे इज अ न्यू डे। चले जी दोनों ओथ लें इस वक्त। ये जो कहूँगा दिल से कहूँगा और जो कहूँगा सच कहूँगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। जो आपने कहा हम वही करेंगे। जैसा आप बोला आप। बस ठीक है जी। चले जी पहले आप लोगों से मेरा सवाल ये है दोनों से कि क्या आपको लगता है कि झूठा वादा करके अगले बंदे का दिल रख लेना चाहिए या फिर सामने वाली को झूठी उम्मीद ही नहीं दिलानी चाहिए? आपसे शुरू करूंगी। आपको मेरा ख्याल है झूठी उम्मीद नहीं दिलानी चाहिए। जो भी रिश्ता कायम करना है सच पे कायम करना। भाई मैं आई एग्री। आपके भी बिल्कुल ये जवाब। इंडस्ट्री में अपनी कही बात से मुकर जाने का कितना रुझान है और क्या कभी आप इसका शिकार हुए हैं? हमेशा 99.9% झूठ ही है।
तो ऐसा हो कि आपसे कोई वादा किया हो रोल का और उसके बाद ऐसा कई दफा हुआ है। हाँ जी। कि जी बस वो आपको पेमेंट मिल रही है, आपको पेमेंट मिल रही है और इंतजार में बैठे हुए हैं तो पेमेंट दूर। खास तौर पे ये डिपार्टमेंट जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, खास तौर पे ये डिपार्टमेंट बाकी कोई नहीं। तो नहीं भाई कि ऐसा हो कि आपने तैयारी कर ली हो, वार्डरोब वगैरह भी सब रेडी होगी और पता चला कि एंड में नहीं, अक्सर ऐसे ही होता है। अक्सर अक्सर पहले, अब ये है कि पहले तय कर लिया जाता है, जैसे आपका 6-7 माह होते होते तय जब हो गया तो फिर हम आ गए जी, बिस्मिल्लाह। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? जी जी बिल्कुल होता है। अब एक पाकिस्तानी आर्टिस्टों के अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोच रही हूँ, मेरे साथ इतने बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और मतलब वो मेरे साथ तो मैं आपको बता, लास्ट ये हुआ कि मुझे फोन करके सारी डेटे लेके मुझे कपड़ों का वो भी भेज दिया रेफरेंस कि ये होंगे। अच्छा, मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा ये एडवांस देने में ना टाइम लगाते हैं, मैं कहा यार ये वार्डरोब बनवा लेता हूँ, इसकी डेटें करीब हैं, ये नहीं देंगे हफ्ते 10 दिन में पैसे। मैं जाके ना 1-1.5 लाख रुपए का शूटिंग वूटिंग देना करके, अच्छा मैं हूँ पजामे में फिरने वाला आदमी सारा दिन, फटी हुई टी शर्ट्स होती है मेरी, मतलब बीवी आके कहती है मेरी क्या पहना हुआ है खुदा के लिए। मुझे ना सूट वूट से वैसी थोड़ी घबराहट होती है। मैं जनाब सजा दिए 12-14 हम उनको देख रहा हूँ यार इन्वेस्टमेंट की तो सर शूट कैंसिल हो गई है, इंशाल्लाह फिर करेंगे। वो शूट कैंसिल हुई थी या किसी और ने कर लिया? किसी और ने कर लिया होगा, मुझे नहीं पता, मैं तो फिर उस डिटेल में गया ही नहीं ना। लेकिन जब हुआ तो अब वो लटके हुए मैं रोजाना गुस्सा करूँ कि भाई कपड़ों को मार भाई कह लेंगे कोई नहीं किसी और चीज में पहन लेना, अल्लाह में किसी की शादी हो जाए मतलब पहन के। हाँ मैंने कहा जब फिर वो काम आ ही गए इवेंचुअली। लेकिन होता है और आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे आप, थोड़ा सा गुस्सा करेंगे तो वो कहते हैं शमून भाई क्या अब ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये एक होते हैं तमाशे। जिंदगी की सबसे बड़ी कमी जिसे आप अब तक महसूस करते हैं? काश हॉलीवुड में होते, वो कमी हमेशा महसूस, काश। शमून भाई आप? मुझे लगता है कि कानून की जो बालादस्ती है ना हमारे इंडस्ट्री में, मतलब चीज़ों को फॉलो करने की, उसकी बड़ी कमी महसूस होती है। कर लो ना तो एक इंडस्ट्री की शक्ल बन जाए। आज हम ना, अच्छा हम नैयर भाई भी एग्री करेंगे, जब हमने शुरू किया था काम तो उस वक्त ना पर्सनल लेवल पर प्रोडक्शंस होती थी। नैयर भाई कर रहे हैं यार शमून तू कर, कितने पैसे इतने पैसे ले लेना। तो एज प्रोड्यूसर ये सेट पे भी आएंगे, हम इनके साथ दावत पे भी जाएंगे, इनके घर में शादी हो रही है उसमें भी शामिल है, फैमिली बॉन्ड होता था। उसमें ये होता था कि एक दूसरे के ऊपर ना ट्रस्ट का भी सिलसिला होता था कि यार नैयर भाई जरा मसला है पैसे भिजवा दें, तो ये पर्सनल लेवल पर हो जाते थे काम। आज ना हम लोगों ने वो रेड टेप प्रोसीजर ना, पॉलिसियां, ऐसा लगता है जैसे आपने कोई लोन मांग लिया अमेरिका से, अपने पैसे मांगना इतना बुरा, अब मतलब एम्बेरसमेंट होने लगती है कि यार 6 दफा कह दिया है, कितनी दफा कहें। फिर आपका लहजा खराब होता है, फिर आपका थोड़ा अंदाज थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना, ये बुरा मानते हैं, फिर वो विलन बन जाते हैं। आपको यार शमून को लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, पैसे मांगता है यार, अपने ही पैसे मांग रहा होता है। मैं कहता हूँ यार ये कोई बात है? तो सिर्फ हम नहीं, जूनियर मेकअप आर्टिस्ट, ड्राइवर, स्पॉट बॉयज, कैमरामैन, इनको प्लीज इन लोगों की इज्जत करना शुरू करें। एंड दैट इज द ओनली वे वी कैन रिस्पेक्ट दीज पीपल, स्टार्ट पेइंग देम ऑन टाइम, दैट्स ऑल।